बट मैं भी बस मेरी एक इनायत की नजर चाहता हूँ, वो पड़ जाए और ये हो जाए। धर्म तो मोहब्बत में समझ में आएगा ना, धर्म प्यार में समझ में आएगा, धर्म तर्कों में नहीं समझ में आएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम सब धर्म के बारे में सीखने को लालायित हो, पता नहीं सीखने के बारे में लालायित हो कि धर्म के ऊपर एक आर्टिकल लिखकर अपने को प्रचारित करने के ऊपर लालायित हो, ये मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन यदि ये चाहते हो तो मैं उसके लिए एक अयोग्य व्यक्ति हूँ, बिल्कुल अयोग्य व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे सिद्धांतों में नहीं दूंगा। मेरा उद्देश्य यदि धर्म पर बोलने का है तो मेरा उद्देश्य ये है कि तुम वास्तव में वास्तविक धर्म को समझ जाओ, तुम धार्मिक हो जाओ। यदि तुम धार्मिक हो जाओगे, सिर्फ वही एक क्षण होगा जब तुम पंथों से, मजहबों से, विचारधाराओं से मुक्ति प्राप्त करोगे। सिर्फ वही होगा क्षण जब तुम सनातन धर्मी होगे, सिर्फ वही क्षण होगा जब तुम मोमिन होगे, सिर्फ वही एक क्षण होगा जब तुम ईसा के प्यारे मित्र बन जाओगे जो शरीर लेकर के चल रहा है। ये याद रखना। ईसाइयत के अंदर धर्म है कि नहीं, वो एक तार्किक प्रश्न है, पर ईसा में धर्म है, इसका मैं साक्ष्य हो सकता हूं। इस्लाम में धर्म है या नहीं, फिर तर्क का मसला हो सकता है, लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब में धर्म है, इसका मैं साक्ष्य हो सकता हूं, मैं उसकी गवाही कर सकता हूं। जितना शंकराचार्य के ऊपर तो बहुत से तर्क कर सकते हो, शंकर को नकारा गया, तिलक ने नकार दिया शंकर को, कहा कि नहीं शंकराचार्य जो गीता में समझाने की कोशिश करते हैं वो ठीक नहीं। पर तिलक की अपनी बाध्यता थी, तिलक जिस युग में थे, जिस समय थे, उसको तुमको कर्म की स्थापना करना आवश्यक था, और शंकर के सिद्धांत का मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा था, उनके अकर्म के सिद्धांत को अकर्मण्यता से जोड़ा जा रहा था, इसलिए तिलक ने शंकर का विरोध किया एक काल। पर ये सब तर्कों की दुनिया है। इससे पहले कि तुम तिलक और शंकर के युद्ध में पढ़ो, इससे पहले कि तुम कुरान और गीता के युद्ध में पढ़ो, तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है कि तुम पहले अपने मन के भीतर चलने वाले युद्ध को समझो, और मन से 2-4 सीढ़ी नीचे ही दिल होता है, वहां पे उतर करके आओ और समझो उस सत्य को जो तुम्हारे भीतर क्रांति पैदा कर सकता है। क्योंकि मलाला यूसुफजई को आप भाषणों से या टैग करके उसके नाम पर बड़े बड़े लाइंस आप नहीं कोई ट्रिब्यूट करने वाले हो, ना उसके नाम पे तालिबान को गाली दे के या रूढ़िवादी सोच को गाली, कोई अर्थ नहीं है इसका, निश्चित रूप से इसका कोई अर्थ नहीं है। मलाला यूसुफजई को आप ट्रिब्यूट या मलाला यूसुफजई को साथ आप तब उसको दे सकते हो जब आप उसकी तरह क्रांति पैदा करने की क्षमता रखते हो। और क्रांति किसके खिलाफ? क्रांति किसी भी प्रकार की जहालत। और ये भी याद रखना, हमें किसी भी चीज को ध्वंस, किसी भी चीज को नष्ट करने की प्रवृत्ति में नहीं पड़ना है। नष्ट करने में तो पता है मनुष्य की जीवन की, जब युद्ध में एक तुम में से जो भी कोई अगर उससे जुड़ा होगा, मार्शल आर्ट से जुड़ा होगा, तो वो जानता होगा मार्शल आर्ट में एक विधा होती है, ताई ची कहते हैं, है ना, ताई ची। तो कुछ लोग जो कृष्ण को बड़ा पसंद करते थे, तो उन लोगों के पास एक बार प्रश्न पहुंचा कि भाई कृष्ण इतना छोटा बालक था, वो कंस जैसे महान ताकतवर को कैसे पटक सकता था। तो इस जमाने के एक महान दार्शनिक हुआ करते थे रजनीश आचार्य ओशो, तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया, उन्होंने कहा कि कृष्ण को ताई ची आती थी। अब उनसे पूछो कि ट्रेनर को ओशो थे या कोई और? अद्भुत बात। हम क्यों इतना रिलेवेंट करने की कोशिश करते इतिहास, क्यों बगैर जाने? एक महान मार्क्सिस्ट मुझे पिछले दिनों मिले, उन्होंने कहा पुरुरवा ययाति का पुत्र था, उसने अग्नि चोरी कर ली क्योंकि दलितों को अग्नि नहीं मिला करती थी। आप बताइए, अब इतिहास को हमको इतना पता नहीं कि ययाति पुरुरवा का पोता था, ठीक है, और उन्होंने ययाति का पुत्र बताया, और अंत में कहा कि वो दलित था, जबकि वो चंद्रवंशीय क्षत्रिय था, शुद्ध रूप से, बगैर जाने इतिहास को, बगैर जाने पर। और आर्टिकल है उस पर साहब, पूरा आर्टिकल लिख करके छाप दिया। अभी राजेंद्र यादव का मैं आर्टिकल देख रहा था, बहुत बड़े लेखक है, दलित लेखक, और क्या क्या अपने ऊपर तकमा वो लगाए रहते हैं। अब उन्होंने लिखा कि भाई राम जो था वो एक हिंसक, मदन प्रिय और लोभी और अय्याश किस्म का राजा था, है ना। बताइए साहब, कितना राम के चरित्र का आपने अध्ययन किया? अच्छा, स्वयं उनका कोई ले ले जरा, एक बार उनका भी जीवन में जरा कोई झांक ले, उनके चरित्र का भी कोई आकलन कर ले, वो स्वयं क्या है पता कर ले। आपको जो मर्जी है, आप बुद्धि के नाम पे, अब व्यक्ति की स्वतंत्रता, जो मन करे वो खान देंगे, जैसा मन करे वो बकवास आप दे देंगे। और चूंकि एक बड़ी अच्छी बात हरिवंश बच्चन ने अपने जीवन में कही थी, कुछ भी बोलो, कुछ भी लिखो, उसको पढ़ने और सुनने वाले लोग मिल ही जाएंगे, क्योंकि दुनिया मूर्खों की
पढ़ने जा नहीं सकते तो क्या करें? तो पहले लाइक्स चेक करेंगे, मैसेज बॉक्स देखेंगे, जबकि मैसेज बॉक्स में कुछ होता नहीं सिवाय हाय। सुबह सुबह हाय कर दिया, अस्सलाम वालेकुम कहते, नमस्कार कहते, गुड मॉर्निंग, हाय से तुमने स्टार्टिंग से सारा दिन हाय हाय करते गुजरेगा, दूसरा कुछ होगा ही नहीं। अजीबोगरीब पद्धतियां हैं, लेकिन तुम्हें अच्छी लगती हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर जो प्रचार की भूख है उसको वो संतुष्ट कर रहे हैं। बहुत मुश्किल की दुनिया है। कबीर के जमाने में इतनी मुश्किल दुनिया नहीं थी जितनी मुश्किल आज है। बुद्ध के जमाने में इतनी मुश्किल, अगर गलती से बुद्ध आज के युग में पैदा हो जाए तो वापस जंगल में चला जाए, कहीं छुप जाएगा, क्योंकि कभी भी मीडिया वाले तो उसे गौतम बुद्ध नहीं होने किसी कीमत पर। वहां बपाली के प्रवेश करते ही वो हिडन कैमरे लगा के छाप देंगे कि आप वो व्यभिचारी हो चुका है। सबसे अच्छा लगता है मीडिया वालों को ये बताना कि कौन कौन व्यभिचारी हो गया है, और उनके लिए व्यभिचार का एक ही अर्थ है कि कौन पुरुष किस स्त्री से मिला, यही व्यभिचार का उनके लिए अर्थ है। और स्वयं मीडिया वाले गलती से अगर एक कैमरा उधर घूम गया तब तो आप चक्कर खा के गिर जाओगे, है ना। बड़ा पुराना सिद्धांत है कि व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति को संसार में स्थापित कर देता है। उसको तुलसी बड़ा अच्छा लिखता है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तू कैसी। आप मीडिया का स्तर देखो, मैं तालिबानी मीडिया में बात कर रहा हूं कि मीडिया किस कदर तालिबान है। मीडिया जो है, देखिए ये भी तालिबानी प्रवृत्ति है, मुझे चुपके से पकड़ाया गया, समय हो गया, ठीक है। यही समय तालिबानी लोग, ये बस समझिएगा, ठीक है। नहीं वैसे मैं नियमों का ख्याल रखकर मैं खत्म करूंगा, लेकिन मैं बस लास्ट में मैं थोड़ा सा ये बोल रहा हूँ कि मीडिया की भी ये प्रवृत्ति हो चुकी है, वह भी अपने विचारों को या अपने पसंद वाले विचारों को चलाना चाहती है। एक मीडिया है वो अन्ना हजारे के खिलाफ चिल्लाने में लगी हुई है, उसको दूसरी तरफ से फाइनेंस मिलता है। एक मीडिया है वो अन्ना हजारे का सपोर्ट करने में लगी, उसको दूसरी तरफ से फाइनेंस मिलता है। फाइनेंस आधारित मीडिया है, और आपको लगता है कि ये बहुत छोटा सा गुनाह है। तुम सूचनाओं पर आधारित इंसान, इससे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम बोध पर आधारित नहीं हो। तुम में से कोई भी व्यक्ति, अल्लाह माफ करे मुझे, हो सकता है कोई हो भी, लेकिन तुम में से कोई भी व्यक्ति बोध को उत्पन्न नहीं है, यहाँ पर कोई बोध को प्राप्त नहीं है, पर सूचनाएं तुम में बेशुमार भरी पड़ी, और सूचनाओं के सूत्र बिगड़ गए तो सब बिगड़ गया। तो यदि तुम कहते हो तुम एक भ्रष्ट और तालिबानी समाज के भीतर हो, और मलाला यूसुफजई के ऊपर एक बहुत बुरा का आतंकी हमला होता है, तो वो आतंकी हमला मलाला यूसुफजई के ऊपर कोई तालिबान संगठन नहीं करता है, ये मेरे और तुम्हारे भीतर छुपी हुई तालिबानी मानसिकता करती। इसको बहुत अच्छे से याद है। चूंकि मुझे खत्म करना है, इसलिए हमने बात शुरू की थी मलाला यूसुफजई, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम जीवन में कुछ भी बन पाए ना बन पाए, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, आई डोंट नो, मगर एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश हमेशा करते रहे। मलाला यूसुफजई प्रधानमंत्री बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, उसका स्वप्न था और मुझे उसके लिए बहुत दुख है, लेकिन वो अपने जीवन में एक अच्छा इंसान बन करके निकली है, और वो इस मानव समाज के भीतर दो चीजों को स्थापित करती है कि यदि सूचनाएं अच्छी हो, जैसा कि मलाला यूसुफजई ने कहा था कि मुझ पर टैगोर का प्रभाव है, मैं गीतांजलि से प्रभावित हूँ, तो मैं आपको ही बता दूं कि गीतांजलि उपनिषद से प्रभावित है, और उपनिषद जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाता है, और वो सिद्धांत पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलता है। वो था मोक्ष का सिद्धांत। मोक्ष माने स्वतंत्रता की अंतिम रेखा, जहां तुम स्वयं से भी स्वतंत्र हो जाओ। जब तक तुम्हारे लिए मुमुक्षुपन नहीं होगा, जब तक तुम मोक्ष प्राप्ति के विषय में नहीं सोचोगे, तुम धर्म को नहीं समझ सकते, क्योंकि धर्म केवल और केवल मोक्ष को पाने का उपाय मात्र है, ठीक है। और उसकी शुरुआत और उसके जो अंत है वो हमेशा प्रेम से और सौंदर्य से ही होता है। नीचे भी प्रेम सौंदर्य और चरम पर भी प्रेम और सौंदर्य है, कुछ और नहीं होगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और एक मुझे गुलजार की पंक्ति याद आ रही है इस वक्त। मैंने जब पहली बार मलाला यूसुफजई की तस्वीर देखी तो मुझे तस्वीर जो दिखाई गई थी वो बेड पे पड़ी हुई है, वो ब्लड से वो पूरा भीगी हुई, तो मैं अचानक से गुलजार को अचानक से याद करने लगा। उसने बड़ी अच्छी बात कही थी इस समय में, एक गीत में उसने कहा था कि कभी पास बैठो मेरे पास आओ,
कभी पास बैठो, मेरे पास आओ, कभी देखो सुबह उठ के। ये मैं एक लाइन भूल रहा हूं कि ये नन्ही सी आंखें, किसी को याद हो तो बता। जाती हैं शब भर। बहुत कुछ है दिल में, बस इतना है लब पर, जहां पर सवेरा हो बसेरा रहेगी। तो जहां भी यूसुफजई, मलाला यूसुफजई जैसी क्रांतियां रहेंगी, वो स्थान रहने योग्य बन जाएगा, वो स्थान मनुष्यता का बसेरा बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब मलाला यूसुफजई ने जिस रोशनी को, जिस इल्म की रोशनी को, जिस तालीम की रोशनी को जगाने की कोशिश की है अंधेरे के खिलाफ, आप भी उसे जगाने की कोशिश करेंगे। और मैं वैसे तो शायद इन लोगों ने एक प्रक्रिया पूरी कर दी है, एक बार इन लोगों ने कैंडलिंग कर दी है, लेकिन अफसोसनाक तरीके से शायद मुझे खबर मिली कि बहुत कम लोग उपस्थित थे। मैं चाहूंगा कि अब बहुत कम मोमबत्तियां उपस्थित हैं, लेकिन आप सब ज्यादा से ज्यादा उपस्थित हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप कम से कम एक बार, आप में से जो मेरे से, मेरी बातों से, या कम से कम मलाला यूसुफजई से क्या कहते हैं, अपना वो रखते हैं, एग्री करते हैं, सहमति रखते हैं, वो उसके नाम पर कुछ कैंडल्स अगर बाहर जला दें, तो मुझे लगता है कि हम सबकी आज की सभा पूरी होगी। ये तार्किक सभा नहीं थी, मैंने पहले ही कहा था कि आज हम केवल दिल की बातें करेंगे, तो इसलिए सिर्फ दिल की बातें हैं। और आप में से जो भी ऐसा करना चाहे या शामिल होना चाहे, मुझे नहीं पता कि आप लोगों का क्या आदेश है, क्योंकि मन चाहता है, लेकिन फिर भी मेरा रुचि है कि आप में से अगर ऐसा हो तो आप थोड़ी सी कैंडलिंग करें और आप अपना ट्रिब्यूट दें। थैंक यू।